तो क्यों हैं आप लोग? वेल ऑब्वियसली मुझे पैसे देने के लिए। तो टाइटल पढ़ के तुम्हारे दिमाग में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला, ये गोल्ड डिगर क्यों है? और ये गोल्ड डिगर बना तो बना कैसे? वेल, वरी नॉट, wealthy one, given you are one. I shall answer all your questions. क्वेश्चन, ये गोल्ड डिगर बना तो बना कैसे? तो यार देखो, मैं बचपन से ही देखता आया हूँ कि ज्यादातर गोल्ड डिगर्स लड़कियां ही होती हैं, एंड दैट फेल्ट सो डिस्क्रिमिनेटिंग, लाइक व्हाई नॉट मेन मैन? नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स ग्रेट दैट वुमेन आर गोल्ड डिगर्स, ऑन देम ऑल। इनफैक्ट मैं तो सीखा ही दूसरे गोल्ड डिगर से हूँ, दूसरों को लूटना, एंड आई थैंक देम फॉर टीचिंग मी दिस आर्ट। एंड गिवन हाउ गुड आई एम एट इट नाउ, दैट कैन मीन ओनली वन थिंग, आई एम अ ग्रेट स्टूडेंट। So you see, I have zero issues with women gold diggers. I just want to promote gold digging among men. भाई इस कम्युनिटी में भी तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए ना यार, राइट? एंड जस्ट टू बी क्लियर, मैं ये पैसों के लिए नहीं, जेंडर इक्वालिटी के लिए करता हूँ। पैसा तो हाथ की मैल है यार, पैसा तो इट्स लाइक अ बोनस इन दिस बिजनेस। मैं ये करता हूँ जेंडर इक्वालिटी के लिए। पैसा इज लाइक अच्छे काम का अच्छा फल। और भाई जैसे ही मुझे ये चीज रियलाइज हुई, मैंने तो गोल्ड डिगिंग चालू कर दी। भाई जब मैं यूकेजी या फर्स्ट क्लास में था, ठीक से याद नहीं मुझे, उधर जो मेरी क्रश थी वो भी काफी अमीर थी। तो समझ रहे हो, आई हैव गॉट हाई स्टैंडर्ड्स सिंस देन। और फिर अगले 6-7 साल तक वही मेरी क्रश रही। क्यों? क्योंकि उस एरिया में उससे ज्यादा अमीर कोई था ही नहीं। लेकिन फिर 2014 में आया टर्निंग पॉइंट, जब मैं हैदराबाद शिफ्ट हुआ। डैम, हैदराबाद गॉट रिच चिक्स डूड। बट फिर कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वहां तो सभी अमीर हैं। मतलब वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग ही था भाई, या शायद मैं ही ज्यादा गरीब था। और अब गोल्ड डिगर बनने के बाद मैं काफी बदल गया हूँ, फाइनेंशियली ही नहीं, मेंटली भी। हालांकि फिर भी मुझ में और लड़कों में कुछ कुछ चीजें सेम है। फॉर एग्जाम्पल, बाकी लड़के और मैं, हम दोनों ही दूसरी लड़कियों को देख के बोलते हैं कमाल है यार। बस फर्क इतना है कि बाकी लड़के उसके फिगर की बात कर रहे होते हैं और मैं उसकी ज्वेलरी की। डैम दैट नेकलेस, डैम दैट ईयररिंग, डैम दैट वेडिंग रिंग। भाई ज्वेलरी महंगी है तो मतलब वो लड़की अमीर होगी ना, मतलब टारगेट लॉक्ड। खैर ये सब छोड़ो, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो काफी लोगों को लगता है कि गोल्ड डिगिंग इजी काम है। वेल आई बेग टू डिफर। नहीं, बेग क्यों करूंगा, अब तो मैं अमीर हूँ। तुम मुझे खुद बताओ, क्या तुम एक बदसूरत अमीर लड़की के साथ सिर्फ पैसों के लिए सेक्स करोगे? भाई ट्रस्ट में बहुत मुश्किल होता है। तो हुआ क्या, वो मुझे अपने प्राइवेट आइलैंड ले गई बूम बूम के लिए। और पूरे टाइम बूम बूम के दौरान मेरी आंखें बंद थी, क्योंकि अगर गलती से भी खुल जाती तो सारा खून ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने लगता। भाई वो मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल 30 सेकंड थे। ओह हाँ, और मैं पहले ही बता रहा हूँ, उसकी बच्चों की नानी के साथ मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? लेकिन भाई अमीर लड़कियां ढूंढना बहुत मुश्किल है, ज्यादातर अमीर लड़के ही होते हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी लाओ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी तो बढ़ेगी। भाई तुम्हें पता है अभी क्या सीन है गोल्ड डिगिंग का, कितना मुश्किल है अमीर लड़कियों को लूटना। भाई मैं पता है क्या करता हूँ, मैं उन लड़कियों को ढूंढता हूँ जो फीमेल गोल्ड डिगर्स हैं और वो किसी अमीर लड़के को लूट चुकी है। अब वो अमीर बन चुकी है एंड नाउ शी इज माई टारगेट। तो मैं फिर उनको लूटता हूँ। इतना मुश्किल है, समझ रहे हो? अमीर लड़कियां होनी चाहिए भाई, तभी तो फिर। और मैं चाहता हूँ मैं ऑर्गेनिक अमीर लड़कियों को लूटूं, उसी में तो मजा आएगा। सोचो उन लड़कियों को भी कितना अच्छा लगता होगा ऑर्गेनिक अमीर लड़कों को लूट के। वो मजा मैं भी चाहता हूँ यार। और इसीलिए जिन लड़कियों को मैं लूटता हूँ वो कारमा पे बहुत मानती है। ओ मेरी डेट का टाइम हो गया, टेंशन मत लो, ये वाली लड़की अमीर नहीं है, ये नॉर्मल है, इसके साथ गोल्ड डिगिंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसके पापा अमीर है। अंकल जी सुनिए ना, आपके सिक्स पैक्स बड़े अच्छे हैं।